नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश कर रहे पत्रकार से नेता बने दिलशाद अहमद ने शुक्रवार को बाहरी उम्मीदवारों पर जमकर निशाना साधा। फौजी जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे दिलशाद अहमद को आज उनका चुनाव चौकी बेलन मिला। सिंबल मिलने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता से अपील करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि नरकटियागंज की जनता अपने ही बेटों पर भरोसा जताए, बाहरी नेताओं पर नहीं। इसी मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम मेहर मलिक भी उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि दिलशाद अहमद जैसे जमीनी और जन समर्पित उम्मीदवार ही क्षेत्र की असली आवाज है। चुनाव चिन्ह मिलने के बाद समर्थकों में उत्साह देखा गया और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर अपने नेता के समर्थन में माहौल गरमा दिया। देखिए, बहुत खुशी की बात है और यूनिवर्सल सिंबल मिला है मुझे। चपाती रोलर यानी गांव देहात के भाषा में हम लोग बेलना चौकी कहते हैं। तो जनता से अपील है कि बेलना चौकी पर आप अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा और भ्रष्टाचारियों को भगाइएगा। जैसे कि चंदन जी, आप उस दिन भी देखे थे कि नॉमिनेशन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री RM मलिक साहब भी मौजूद थे और आज सिंबल के दिन भी ये साथ में हैं और इन्होंने वादा किया है कि पूरे चुनावी जनसंपर्क अभियान के दौरान ये साथ रहेंगे। नरकटियागंज के इतिहास ही नहीं, अगर मैं बात करूं, राजनीति के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टिकट लेकर आए, प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के प्रभारी भी बनाए और मेरे काबिलियत को देखते हुए इन्होंने राष्ट्रीय प्रवक्ता की भी जिम्मेदारी दी है। तो इसके पहले सबसे पहले आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लगातार यहाँ पर हैं, कैसे हम लोग इस सीट को जीते, आप रणनीति बना रहे हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? चंदन बाबू, सबसे पहले प्राथमिकता की बात तो हम करेंगे ही। लोग बाहरी से उब चुके हैं, लोग कह रहे हैं कि बाहरी अब नहीं चलेगा और मेरा भी कहना है कि किसी भी बाहरी को वोट नहीं देना है। अगर जनता बाहरी को वोट देती है, कोई बाहरी जीत जाएगा तो प्रचलन बन जाएगा, तो इससे सभी पॉलिटिकल पार्टी के स्थानीय नेताओं को नुकसान होगा। तो हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से यही अपील करेंगे कि एक बार आप इरादा बनाइए। फौजी जनता पार्टी के जो प्रत्याशी मैं दिलशाद अहमद हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह चपाती रोलर, गांव देहात के भाषा में हम लोग बेलना चौकी कहते हैं। इस पर एक बार वोट दीजिए, फिर जिंदगी में कभी भी कोई पार्टी बाहरी को टिकट देने की हिम्मत नहीं करेगी और कोई बाहरी यहाँ चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं करेगा। प्राथमिकता के तौर पर हम तो वहीं 10 साल से काम कर ही रहे हैं। बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करना, पंचायत में इंदिरा आवास पर जो घूस लिया जा रहा है उसको ख़त्म करना, वृद्धा पेंशन में अगर कहीं घूसबाजारी चल रहा है उसको ख़त्म करना। प्राथमिकता के तौर पर सबसे पहले जिसको आवास मिलना चाहिए उसको आवास मिलना चाहिए। पंचायत की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, चूँकि बात की जाती है कि देश की तरक्की गांव से और गांव के तरक्की जब शुरुआत होगा तो पंचायत से। गांधी जी का सपना था ग्राम स्वराज और उसी सपने को और उसको हम देखकर लगातार नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में 10 वर्षों से हम हैं। तो हम एक बार यही अपील करेंगे कि आप लोग निर्णय कीजिए। सम्मानित जनता और वोटर तो निर्णय कर ही रही है। दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से भी अपील करेंगे कि कोई भी किसी भी पार्टी से अगर वो दूसरे विधानसभा क्षेत्र का है और यहाँ आकर चुनाव लड़ रहा है, उसको आप लोग उसका बहिष्कार कीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कांग्रेस ने किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र के टिकट दिया है तो कांग्रेस ने आज इतने वर्षों में कोई ऐसा नेता नहीं बना पाया जो नरकटियागंज क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला और उसे टिकट दिया जा सके। वही हाल हमारे भाजपा के नेताओं का भी है। क्या भाजपा में कोई ऐसा नेता नहीं था जिसे भाजपा नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के किसी प्रत्याशी को नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के किसी नेता को प्रत्याशी बना सके? वही हाल आरजेडी का है। क्या आरजेडी के आज तक कोई नरकटियागंज में उस लायक नेता नहीं बना पाई है जो किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र, दूसरे स्टेट के रहने वाला व्यक्ति अगर यहाँ के अपना सब काम करके और यहाँ से चुनाव लड़ रहा है तो ये जनता को निर्णय करना है। और यह राजनीतिक अस्तित्व सिर्फ दिलशाद की और नरकटियागंज विधानसभा की बात नहीं है, भाजपा के नेताओं की भी बात है, आरजेडी के नेताओं की भी बात है और कांग्रेस के नेताओं की भी बात है। और भी प्रत्याशी हैं
जो दूसरे विधानसभा क्षेत्र के हैं और नरकटियागंज में नॉमिनेशन किया और यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। क्या है नरकटियागंज में? मैं जनता से अपील करूंगा कि जो भी जनता के बीच वोट मांगने जा रहा है उससे पूछे कि अगर आपको चुनाव लड़ना था तो नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र में आपने क्या किया है, आपको वोट क्यों दिया जाए, आप इस क्षेत्र के लिए क्या क्या प्लानिंग किए हैं, उनके पास क्या मास्टर प्लानिंग है नरकटियागंज की व्यवस्था के लिए बात किया जाए। जैसे नरकटियागंज क्षेत्र के सभी लोग जानते हैं कि हमने गन्ना सत्याग्रह का हम लोग प्लानिंग करके चीनी मिल के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी, उससे गन्ना किसानों को काफ़ी राहत मिली। ये बात मैं बार बार कहता हूँ, आपके चैनल से हम यही अपील करेंगे कि यह सिर्फ नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित जनता और मतदाताओं के अस्तित्व की बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अस्तित्व की बात है, कांग्रेस के नेताओं के अस्तित्व की बात है, राजद के नेताओं के अस्तित्व की बात है, दूसरे पार्टी से जो लेकर यहाँ चुनाव लड़ने आए हैं उनके स्थानीय नेताओं के अस्तित्व की बात है। क्या यहाँ कोई नेता नहीं था कि उनको लोग टिकट दे सके कि दूसरे विधानसभा क्षेत्र से यहाँ प्रत्याशी बना के भेजे हैं? क्या कहिएगा, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ करना होगा? बेटे ऐसा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो राजनीति के अंदर नीति खत्म हो गई है और राज बचा है, हम चाहते हैं वो नीति स्थापित की जाए और वो नीति स्थापित तभी होगी जब नीतिगत लोग अंदर जाएंगे, ईमानदार लोग जाएंगे, चरित्रशील लोग जाएंगे। आज राजनीति में चरित्र नाम की चीज़ रही नहीं है, इतनी नीचे गिर गई है, शायद उससे नीचे जाने की कोई जगह नहीं रही। आज राजनीति में ना बेटे, जो पहले 5 साल शुरू में आकर के जनता को गुमराह करके कुर्सी तक पहुंचने की एक अपनी रणनीति बनाते हैं, जब चले गए तो 5 साल उसको बचा के कैसे रखना, जनता का कोई फिक्र नहीं है। तो ये हम चाहेंगे पूरी नरकटियागंज आप कैसे इनका समर्थन कर रहे हैं? बेटे ऐसा है कि मैं तो इनको देख रहा हूँ, कई सालों से देख रहा हूँ, इनका काम करने का तरीका फेसबुक पर सब जगह देख रहा हूँ, लोगों से भी मैंने पता किया कि बहुत मेहनती बच्चा है, बहुत यानी एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर कोई भेदभाव नहीं है। जो आज राजनीति में बदबू फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है जाति और धर्म की, वो इनके आसपास नहीं है, वो सबसे बड़ी तरक्की के रास्ते में बाधा डालती है। तो एक तो वो है बेटे, और बाकी हर समाज को लेकर के साथ चलना है, उसके लिए हमने इनको टिकट दिया है कि ये एक ईमानदार बच्चा जब उसको आगे लाएंगे तो राजनीति में बदलाव आएगा। जो गलत लोग बैठे हैं उनको सोचना पड़ेगा, 10 बार सोचना पड़ेगा। तो मैं निवेदन करता हूँ बेटे नरकटियागंज के सभी मतदाताओं से, आप जो मैं अभी आज इस वक्त आपको कह रहा हूँ और जो मेरे उम्मीदवार ने कहा है उसको पत्थर की लकीर समझना। जुमले हम बेचते नहीं हैं बेटे, हम जुमले नहीं रखते हैं, जो कहेंगे उससे ज़्यादा करेंगे। धन्यवाद।